एट का मतलब अभी तक होता है, एट का मतलब फिर भी होता है, एट का मतलब बाकी है, कुछ भी बाकी है, और एट का मतलब एक और होता है कोई भी काम करना बाकी है। तो एट का सारे के सारे हम लोग इस सभी सेंटेंसेस में देखेंगे, यूज देखेंगे। तो हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज वीडियो के एंड तक आप वॉच कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और बाद में हम ऐसे सेंटेंस को डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं। गाइज, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे या ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो पसंद आती है तो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम एट का फर्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे। पहला प्रयोग है एट का मतलब होता है अभी तक, बाकी बाद में हम देखेंगे। यहां पर है अभी तक, एट का मतलब होता है अभी तक। अब जैसे सेंटेंस में क्या है कि तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा, ठीक है। ज्यादातर अभी तक का सेंस में जो सेंटेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। तो जितने भी सेंटेंस आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएंगे। अगर हमको इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके हम या डायरेक्ट हैज या हैव लगा देते हैं। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको एट को जोड़ देना है, ठीक है। लास्ट में आपको एट को जोड़ देना है। यहां पर देखिए क्या है, तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा, सिंपल सी बात है। कैसे बोलेंगे, यू। अब हैज या हैव, तो यू के साथ क्या आता है भाई, हैव होता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, देखे हो यानी कि देखना, देखना के सी, और सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। यू हैव, सॉरी यहां तक जो है कि नोट लगाना होगा हमको, निगेटिव सेंटेंस है ना, तो हैव नोट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, ठीक है। यू हैव नोट सीन, कौन चीज, ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, ताजमहल, तो हम बोलेंगे द ताजमहल, ठीक है। तुमने ताजमहल नहीं देखा है, यू हैव नोट सीन द ताजमहल, अभी तक। अब अभी तक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, क्या बोलेंगे, एट लगा देंगे, ठीक है, हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम काफी सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल है, उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। ज्यादातर माने एक्सेस यानी कि मोर देन एनफ, ठीक है, यानी कि 99% आपको जो है ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएंगे, इसलिए आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट ही का स्ट्रक्चर दिया है। बशर्ते अगर दूसरा टेंस में आता है तो है जब, और V3 जो टेंस के कोडिंग है वो अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, क्या हो जाएगा, ही हैज नोट, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट। तो यहां V3 फॉर्म लगाना है तो कंप्लीटेड बोलेंगे। ही हैज नोट कंप्लीटेड, क्या ऑब्जेक्ट में क्या है, अपना काम, तो ही के साथ अपना है यानी कि उसका पॉजेसिव केस आएगा, तो हो जाएगा हमारा हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्क। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब लास्ट में क्या लगाना है, अभी तक के लिए लास्ट में आप एट का प्रयोग कर देंगे, बोल देंगे एट, हो गया हमारा। उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है को बोलेंगे ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क एट, हो गया। तो आई थिंक इस तरह से और भी सेंटेंस आएंगे वो हम बड़े आसानी से क्या कर देंगे, बोल देंगे। तो अभी तक का सेंस में किसको हम लगाएंगे, एट को लगाएंगे। अब चलिए हम लोग अगला सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला हमारा है एट का मतलब फिर भी होता है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए यहां पर देखिए क्या आया है, फिर भी। अब फिर भी के लिए भी हम लोग एट का ही प्रयोग करेंगे। अब डिफरेंट क्या है, देखिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, एक ये है, और दूसरा है तुमने उससे पूछा, तो दो सेंटेंस आया। तो इधर वाला सेंटेंस के एने बोल देंगे और उधर वाला सेंटेंस को उधर बोल देंगे। देखिए कैसे बोलेंगे हम लोग, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टोल्ड यू एवरीथिंग, ठीक है, आई हैड टोल्ड यू एवरीथिंग। और उसके बाद
फिर भी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, एट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे एट। आई हैड टोल्ड यू एवरीथिंग एट, फिर भी तुमने उससे पूछा, तो क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड हिम। वेरी सिंपल। अब यहां पर आप सोचेंगे सर तुमने उससे पूछा, ये वाला सेंटेंस आप पास्ट इंडिफिनिट में बनाए हैं और इधर वाला आप जो है पास्ट परफेक्ट में बनाए हैं। तो देखिए यहां पर देखिए कि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। पास्ट इंडिफिनिट में कि हाल में ही कुछ काम किया गया हो, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि बहुत पहले की बात हो। ठीक है, यहां पर सेंस हमारा क्या लेके, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था फिर भी तुमने उससे पूछा, यानी कि पहले मैंने तुमको एक बार समय था जो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन फिर भी जाकर तुम क्या किया, उससे पूछा, यानी कि फिलहाल में वो पूछा है। तो हम इधर वाला को हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाए हैं और इधर वाला हम पास्ट परफेक्ट में बनाए हैं। जरूरी नहीं है कि पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट परफेक्ट में ही आ सकते हैं, दूसरे सेंटेंस में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और भी, मैंने तुम्हें खाना खिलाया था फिर भी तुमने भीख मांगना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हारी मदद की थी फिर भी तुमने दूसरों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर हम एट के लिए फिर भी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। एक चीज और, यहां पर जो एट है इसके जगह पर आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टील भी आप लगा सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आप इसे समझ गए होंगे। अब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो बड़े आराम से हम फिर भी के लिए भी हम एट का ही प्रयोग करेंगे और अभी तक के लिए भी हम क्या करेंगे, एट का ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। मेरा बोलना बाकी है, मेरा खाना खाना बाकी है, मेरा नहाना बाकी है, अरे उसका स्कूल जाना भी बाकी है, अरे यार मुझे अभी एक कार खरीदना है, मेरा कार खरीदना बाकी है। तो ऐसे ढेरों सारे सेंटेंस आएंगे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए बोलने में कोई चीज भी बाकी होना, उसके लिए भी देखिए क्या है, बाकी है, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एट का ही प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज या एम या आर लगाना है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आपको वाज या वर लगाना है। अब यहीं पर आपको किसको ऐड करना है, एट को। ठीक है, एट यहीं पर ऐड हो जाएगा और उसके बाद टू भी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पर बड़े ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरा बोलना अभी बाकी है। अब इसको कैसे बोलेंगे, बहुत आसान है। देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ इज एम आर, तो एम लगेगा यहां पर, और उसके बाद क्या है, एट, यहीं पर आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आई एम एट टू, अब वर्ब क्या है इसमें, बोलना। बोलना क्या होता है, स्पीक। हो गया हमारा। तो मेरा बोलना बाकी है। ठीक है, तो आई एम एट टू स्पीक, अब मेरा बोलना अभी बाकी है, अभी। ठीक है, तो अभी के लिए आप लास्ट में हम नाउन लगा देंगे। ठीक है, या नाउ को आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, एज यू विश। नाउ को लास्ट में भी लगा सकते हैं, शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हो सकता है कि मेरी मम्मी का खाना पकाना बाकी है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर इज एट टू कुक। हो गया, तो मेरी मम्मी का खाना पकाना बाकी है, माई मदर इज एट टू कुक। वेरी सिंपल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्या है, पैसा देना बाकी है, खाना बनाना बाकी है, मतलब कि कुछ भी करना बाकी है या करना बाकी था। ठीक है, अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे पैसा देना बाकी है, तो इसको ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर बड़े ही आसानी से हम बोल सकते हैं, पैसा देना बाकी है, खाना बनाना बाकी है, मैंने कोई भी काम सिर्फ बाकी रहेगा, इसमें सब्जेक्ट का आता पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब सेंटेंस सब्जेक्ट टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एट और टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए बोले सर वर्ब का थर्ड फॉर्म डाले हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो है पैसिव में है,
इसलिए हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे पहला है पैसा देना बाकी है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कौन चीज देने की बात हो रही है, पैसे की यानी कि मनी। अब प्रेजेंट में है तो जाहिर सी बात हेल्पिंग वर्ब का आएगा, इज आएगा। और उसके बाद एट तो हमारा कॉमन है, तो मनी इज एट, टू बी कॉमन है हमारा, टू बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, देना, देना का क्या होता है, गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ऑब्जेक्ट यहां नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो मनी इज एट टू बी गिवन, क्या हो जाएगा, मनी इज एट टू बी गिवन, पैसा देना बाकी है। उसी तरह से खाना बनाना बाकी है, तो का बनाना बाकी है, खाना, ऑब्जेक्ट में क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगा, फूड इज, और उसके बाद जोड़ना है एट, टू बी, और पकाना ना, बनाना या पकाना बात की है, कुक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फूड इज एट टू बी कुक्ड। तो गाइज इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, मैंने आपका स्ट्रक्चर भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब जो है कि आप धमाकेदार अपने घर पे, दोस्तों के बीच, स्कूल में, ट्यूशन में, जहां भी हैं आप, वहां पे आप धमाकेदार प्रैक्टिस करिए। तो आई होप कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और सबसे जरूरी बात शेयर जरूर करना इसको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।